हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 31 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 32 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किनकी? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। स्प्रिंगिंग टाइगर जो पुस्तक है ह्यूग टोय के द्वारा लिखी गई थी। ह्यूग टोय, ऑप्शन ए। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन ए, भगत सिंह का जो संबंध है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड के लेखक भगत सिंह हैं। इनका संबंध भगत सिंह से है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, भगत सिंह के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लिखा गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन और भगत सिंह के द्वारा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका भगत सिंह का संबंध द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से दिया गया है, यानी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक जो है भगत सिंह नहीं है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कि सुमेलित नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी, अधिवक्ता और पत्रकार थे। इन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। 36 नंबर है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? सही जवाब है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें, अच्छा इसमें एक पॉइंट है कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में यह पुस्तक जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो फ्रैंक मोरिस का संबंध जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी से दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार जो सुमेलन है, मिलान जो है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर के द्वारा, इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा, इंडियन डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 38 नंबर है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका फ्रैंक मोरिस का संबंध जो है इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गा दास हैं। ठीक है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है, रफीक जकारिया का संबंध द मैन हु डिवाइडेड इंडिया से दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी,
रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। 40 नंबर है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन। 41 है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, बी ऑप्शन। 42 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरे तरफ प्रकाशन का नाम दिया गया है। देखिए, बंगाली जो समाचार पत्र था इसके प्रकाशक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली का संबंध सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है। बंगवासी का संबंध जोगेंद्र नाथ बोस से है। वंदे मातरम का जो संबंध है अरविंद घोष से है। और अमृत बाजार पत्रिका का जो संबंध है वो किन से है? तो मोतीलाल घोष से। सही जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। 43 है, इनमें से कौन युग में सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका जनता की योजना जो है विनोबा भावे से दिया गया, जो कि सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जनता की योजना पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एम.एन. राय के द्वारा तैयार किया गया था। पीपल्स प्लान में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? इसमें जो सही सुमेलित है वो है सी ऑप्शन, राम मनोहर लोहिया का संबंध द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित है। द ग्रेट डिवाइडेड जो पुस्तक थी भारत पाकिस्तान विभाजन पर H.V. हार्टसन के द्वारा लिखी यह पुस्तक है। द ग्रेट डिवाइड भारत पाकिस्तान विभाजन पर H.V. हार्टसन के द्वारा लिखी पुस्तक, जबकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। जबकि ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 45 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो संबंध है आनंद मठ से है। माइकल मधुसूदन दत्त का संबंध किससे है? माइकल मधुसूदन दत्त का संबंध कैप्टिव लेडी से है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा से है। सरोजनी नायडू का जो संबंध है द ब्रोकन विंग से है। द ब्रोकन विंग यानी पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ऑप्शन ए में दिया गया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की, कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर और द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की कृति है। 46 है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण था कब प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में, यानी सही विकल्प हो जाएगा सी। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। 47 है, रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, आपको बताना है।
सही जवाब है 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। 48 है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इनमें जो सही है, कथन जो सही है वो है सी ऑप्शन। फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला से अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया था। 49 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो सही मिलान का होगा आप बताइए। सही मिलान जो होगा, तो देखिए अगर बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। राम मनोहर लोहिया के द्वारा, राम मनोहर जो लोहिया थे, इनके द्वारा दी व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड और अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिलान है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। 50 नंबर है, हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, याद रखिएगा, ए के आजाद। ए के आजाद। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक हैं सी आर दास। कौन? सी आर दास। ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे, सी आर दास थे। 53 है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी की लिखित वह कौन सी पुस्तक है जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहकर इसकी आलोचना की? ब्रिटिश पार्लियामेंट की आलोचना की। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहकर इसकी कटु आलोचना की थी। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा। महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। 54 है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। 55 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है वो है आपका इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी के द्वारा आपका है, दिलीप जो मुखर्जी है इनके द्वारा लिखित पुस्तक है टेररिस्ट। क्या है? टेररिस्ट। और एस.एन. बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड।
दिलीप मुखर्जी के द्वारा टेररिस्ट, एस.एन. बनर्जी के द्वारा नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 56 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीपी मिश्रा का संबंध लिविंग एन एरा से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद ने, फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने की, लिविंग इन एरा की रचना डॉक्टर पी मिश्रा ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 57, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा श्री अरविंदो। श्री अरविंदो। अरविंदो घोष एक कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरविंदो की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित है। इनकी कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एवं द मदर आदि। 59 है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी? किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुविवाह नामक पुस्तक के रचनाकार हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह और बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह और बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। 60 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। बंकिम चंद्र की जो कृति है, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक है कौन? देवी चौधुरानी और दीनबंधु मित्र के जो कृति है, दीनबंधु मित्र की कृति कौन सी है? नील दर्पण। काफी महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद्र ने लिखा है, याद रखिएगा कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक है। सही जो ऑप्शन है वो आपका सी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नील दर्पण नील विद्रोह पर दीनबंधु मित्र के द्वारा बंगला में रचित नाट्य कृति है, नाट्य पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधुरानी है, 1884 में प्रकाशित हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। चंद्रकांता किनकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की। 61 प्रश्न सेम है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो फटाफट कमेंट में बताइए सही जवाब क्या होगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 62 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। अमृतलाल नागर का जो संबंध है किस पुस्तक से है? तो अमृत और विष से है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत के जो पुस्तक है वह है आपका चितंबरा।
शरत चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी के पुस्तक हैं देवदास, इनके द्वारा देवदास लिखा गया है। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। अमृतलाल नागर अमृत और विष लिखते हैं। इन्होंने किस पुस्तक की रचना की? अमृतलाल नागर के द्वारा, तो अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा चितंबरा, शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा देवदास, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 63। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। दास कैपिटल पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशेष समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक की प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ और द्वितीय एवं तृतीय खंडन का संपादन और प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया। 64 है, निम्नलिखित में से कौन एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? कौन एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? सही जवाब है वैंगार्ड, यानी सी ऑप्शन। एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका वैंगार्ड थी। याद रखिए, एम एन राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 65 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? सही जवाब है आनंद मठ, यानी बी ऑप्शन। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1861 से 1941 के बीच। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की कृति है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। 66 है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 67 है, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंद्रेश्वर। मिथिला के चंदेश्वर ने राजनीति रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। 68 किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो बताइए किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया यानी राधा कन्हैया का जो किस्सा है, इसकी रचना नवाब वाजिद अली शाह ने की है। 69 कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? इनमें से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ को। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। 20 नंबर है, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है। किसमें? वंदे मातरम का जो गीत है जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, यह अंकित है आनंद मठ में। याद रखिएगा, रट जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है 71 स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं देशेर कथा के संदर्भ में।
इसमें जो सही है पहला है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज के द्वारा मस्तिष्क की समामोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। और इसके बाद इसमें दूसरा है कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रेरित किया। पहला दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देशेर कथा, जिसकी हिंदी अर्थ देश की बात है, बांग्ला भाषा में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी शाखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारतीय जनता की अतिशय पीड़ा को दर्शाया गया है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों की विभिन्न शोषणकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की। इस पुस्तक के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। स्वदेशीकरण को जो है बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, लोकगीतों को प्रेरित किया गया। याद रखिएगा, उक्त पुस्तक में देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है। 72 क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगंडिया के रचयिता कौन थे? चेतावनी रा चुंगंडिया के रचयिता कौन थे? याद रखिएगा, केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने चेतावनी रा चुंगंडिया लिखी थी। 73 है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस में लिखी? तो याद रखिएगा, गुजराती भाषा में, गुजराती में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है गुजराती भाषा में लिखी थी। याद रखिएगा। 74 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। 75 है, सेम प्रश्न सेम जवाब। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो है आपका गुजराती में। देखिए, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 में अपनी एक यात्रा के दौरान, वापसी यात्रा के दौरान समुद्री जहाज के डेक पर लिखा, जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए उन्होंने अपनी इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। 76 है, किस वर्ष में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? निम्न में से किस वर्ष में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? तो याद रखिएगा, 1909 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आपका भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित नाटक है। 78 है, अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा? अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। 79 है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो आपको मालूम है, तमिल भाषा के। याद रखिएगा, महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। 80 है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध आदि है। 81 है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग के लिए किससे प्राप्त हुई थी? राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग के लिए निम्न में से किससे प्राप्त हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 82 है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी।
सी कुमार बटालवी पंजाबी के रोमांटिक कवि थे, जबकि विकल्पगत शेष कवि स्वाधीनता पूर्व राष्ट्रवादी कवि थे। 83 इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से एक कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा, नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। यह सही नहीं है, सी ऑप्शन। नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। शेष विकल्पों के जो कथन है सही है। इसी के साथ आज का जो सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।